छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी मानी जाने वाली महानदी के उद्गम को अब पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। इसे इस कदर विकसित किया जाएगा कि इसकी पहचान केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में भी होगी। इसके लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश तक जारी कर दिया है। वहीं आने वाले समय में महानदी को एक विकसित पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाएगा और जाना जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है और इसे किस तरह से विकसित करके एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महानदी जिसका उद्गम धमतरी जिले के सिहावा विकास खंड से होता है, अब इस स्थल को पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की तैयारी की जा रही है। धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने ये अहम फैसला लिया है। जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर का कहना है कि महानदी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी के साथ साथ देश के सबसे बड़े नदियों में शुमार है। अब इसके उद्गम स्थल को हमने सजाने का फैसला किया है। इसे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर संवारने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मुताबिक महानदी में छत्तीसगढ़ वासियों की आस्था है। देश की 10 सबसे बड़ी नदियों में महानदी शामिल है। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि उसका उद्गम हमारे जिले से होता है। इस महानदी के उद्गम स्थल को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए आप सभी की सहभागिता जरूरी है। इसलिए धमतरी में हम महानदी की शुरुआत जहां से होती है, हम उसका विकास करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। दूर दराज से लोग श्रृंगी ऋषि, कर्णेश्वर मंदिर, गणेश घाट और महानदी के उद्गम स्थल को देखने रोजाना आते हैं। इन जगहों को व्यवस्थित करने से जिले को पर्यटन के क्षेत्र में अलग ही पहचान मिलेगी। धमतरी जिले के सिहावा को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। सिहावा के श्रृंगी ऋषि पर्वत, कर्णेश्वर महादेव मंदिर और उसके परिसर तथा गणेश घाट को मिलाकर पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए क्षेत्र में सौंदर्यीकरण, सड़क विकास, एनीकट निर्माण, नदी के दोनों किनारों पर पिचिंग कार्य और वृक्षारोपण की योजना तैयार की गई है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मुख्य मार्ग पर बिजली व्यवस्था, मंच का निर्माण, मंदिर परिसर में पेयजल, शौचालय आदि बनाए जाएंगे। इन कामों को पूरा करने के लिए जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को शामिल किया जाएगा। जमीनी संबंधी मामलों के लिए राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाएगा। यहाँ पर्यटन स्थल बनाने के लिए बारिश के दिनों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए सिहावा नगरी के SDM को स्थल चुनने की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। मुरुमसिल्ली डैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इस तरह के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा का कहना है कि महानदी के तटों को साफ सुथरा करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आगामी दिनों में एक अभियान भी चलाया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और मंदिर समिति के सदस्य, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों सहित आसपास के गांव के लोगों को भी सहभागी बनाया जाएगा। कलेक्टर ने बैठक के बाद गणेश घाट, श्रृंगी ऋषि पर्वत और आसपास के सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान पर्यटन विकास से धमतरी जिले को एक नई पहचान देने का वादा भी किया गया। साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार देने का दावा किया गया। इसी कड़ी में कलेक्टर ने मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पेयजल, शौचालय और सौंदर्यीकरण के कामों पर फोकस करते हुए व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इन महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में गणेश घाट के पास एनीकट निर्माण कर नदी में साल भर पानी उपलब्ध कराना, नौका विहार की सुविधा शुरू करना और दोनों किनारों पर वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण करना शामिल है। साथ ही कर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मुख्य मार्ग से मंदिर तक बिजली की व्यवस्था करना, मेला स्थल पर मंच का निर्माण और मंदिर में आकर्षक चित्रकारी कर परिसर को मनोहारी बनाने की योजना है। इसके अलावा इसकी कार्य योजना में संगम स्थल पर धार्मिक संस्कारों के लिए समुचित व्यवस्था करना, श्रृंगी ऋषि पर्वत के रास्ते में साइनेज लगाना सहित ओवरहेड टैंक बनाना और वहां की दुकानों को व्यवस्थित विकास भी करना शामिल है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को श्रृंगी ऋषि पर्वत तक सड़क चौड़ीकरण और नदी के किनारों पर 500 मीटर तक भूमि सर्वेक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि धमतरी जिले के सिहावा विकास खंड में महानदी के उद्गम के अलावा और भी कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिनका विकास नहीं होने के कारण ज्यादातर लोग आज भी इस प्राचीन स्थलों से अनजान हैं। वहीं इन जगहों को विकसित करने का कार्य शुरू होने के बाद अब ये जगहें भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार हो जाएगी। सिहावा क्षेत्र को धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ गणेश्वर मंदिर, गणेश घाट, श्रृंगी ऋषि आश्रम, हाथी खोट, दंतेश्वरी गुफा, अमृत कुंड और महामाई मंदिर स्थित है। वहीं धमतरी की बात करें तो यहाँ पहले से ही कई प्रसिद्ध स्थल मौजूद हैं, जिसे देखने देश भर से लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। धमतरी में गंगरेल बांध स्थित है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है और इसे मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। गंगरेल बांध सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। ये पिकनिक के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। इसके अलावा यहाँ सीता नदी, वन्य जीव अभ्यारण्य, बिलाई माता और अंगार मोती मंदिर भी स्थित है, जो छत्तीसगढ़ में काफी प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए काफी लोकप्रिय है। इस जिले से प्रदेशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। वहीं अब सिहावा में महानदी के उद्गम को टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाने से जिले की रौनक काफी बढ़ जाएगी। साथ ही इस पर्यटन स्थल की पहचान केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होगी। महानदी के उद्गम और यहाँ टूरिस्ट स्पॉट की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुँचा सकें।